कमाने वाला भी नहीं है जी। मेरा एक छोरा है, वो भी बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में। इस नौकरी के खातिर मैं यहाँ पड़ी हूँ। फोन कर बुलाई तुम्हारी जो नौकरी हमारी से छीनी गई है, हमारी नौकरी वापस मिल जानी चाहिए। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हम हमारी नौकरी वापस मिलनी चाहिए हमें। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे अपने घर से आते हैं, घर छोड़ के इस काबिल भी आते हैं कि हमारे बच्चे 2 रोटी आराम से सुख से खाएं। हम इधर का रहे ना उधर का रहे, हम कहाँ जाए? अब अपनी मर्जी से नहीं आए जी, हम फोन करके बुलाया गया जब हम ड्यूटी पर आए जी। अब हमारी ड्यूटी दे दीजिए हमें, और हम कुछ नहीं कहना चाहते बस आगे को। आरती ये बेटी है सर, 1 साल की। हाँ जी, ये मेरी मम्मी के पास रहती थी मेरे मायके में। तो ये अभी आई, जैसे हमारा काम हम घर बैठा दिए, तो ये हम जब लेके आए अपनी बेटी को, और हम रेंट पे रहते हैं। 5 साल का मेरा बेटा है, और मेरा घर वाले प्राइवेट काम करता है सर। धरने पे लेके बैठे? हाँ जी। क्या वजह रही है बच्चे होने के यहाँ बैठे हो? धरने का कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर सुनवाई, कोई भी नहीं आ रहा है। ना मेयर आती है ना सीएम आता, कोई नहीं आता। जैसे सीएम भी आए थे कई बार, तो हमारी पहले छुट्टी कर दी गई थी। जैसे काम करने के लिए बुलाया, 5 बजे बुलाया हमें, 4 बजे बुलाया, हम जब भी गए 7-7 बजे हमारी छुट्टी करी है वहाँ से, और अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काम रोजगार पे जब मैं आई थी, जब मेरे पति को गुजरे हुए 3 दिन हुए थे, मैं इस आस उम्मीद से आई थी। मेरे साथ 3 बेटियां आएंगी जी। मैं इस आस उम्मीद से जुड़ी थी, इस काम रोजगार से भी मेरी बेटियों का सहारा बनेगा, और यही सहारा हमारे से छीन लिया हैगा। हमें क्यों बुलाया था, क्यों लगाया था, क्यों हमारे कागज हमारे से लिए गए थे, और ना हमें सैलरी भी आती दी गई हैगी, कोई पूरी सैलरी नहीं देगी। हाँ जी, मतलब कि वही समझ लो टाइमिंग हमारे से इतनी ले गई है। 6 बजे से आते थे हम, 7 बजे हमारी हाजिरी लगती थी, 7 बजे हम काम करने लगते थे, 5 बजे हमारी छुट्टी होती थी, 2 घंटे का हमें लंच दिया जाता था जी। वो हमारे किसी काम का नहीं होता था, हमें कहीं कहीं बुलाया जाता था कि तू निशा। हाँ जी, हमारे को परमानेंट लगाया गया था। हमारे को ये बोला गया था भाई अच्छा काम करोगे भाई तुम्हारे को रखा जाएगा। और जी हमने अच्छा काम करा, कहने लगे भाई एसआई जी कहने लगे इनको, एसआई भाई बहुत अच्छा काम करा तुमने तुम्हारे को। और अब जी हमारे को ये तुम ये बोल दिया भाई अपने घर बैठ जाओ, और कोई काम किया आप लोगों ने? जी हमारे को 3 महीने भी नहीं काम करवाया। 3 महीने से पहले जी हमारे को बोल दिया जी। हमारे बच्चे भी जी बहुत परेशान हो रहे जी। माँ पिछली नौकरी थी जी, वहाँ भी गई हमारी, और जी हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, और जी हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं जी। हम हाथ जोड़ कर विनती हमारी देखो प्रार्थना। हम जी 3-4 दिन से बैठे हैं जी, भूख हड़ताल पर बैठे हैं जी। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी जी हम यहाँ बैठे जी। डीसी साहब से हमारी ये निवेदन है जी, हाथ जोड़ कर जी हमारी सुनवाई करो, हमारे नौकरी मिल जानी चाहिए, हमारी नौकरी वापस मिल जानी चाहिए जी। हाँ जी, हमें बेरोजगार कर दिया गया है जी, हमें अपना रोजगार वापस चाहिए। हम इसके लिए जंग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी जीत में तब्दील होनी चाहिए। हमारा ये बायोडाटा कहाँ से उठाया गया, क्यों हमें 3 महीने के लिए लगाया गया? क्या शहर को सफाई की ज़रूरत नहीं है? हमें अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, जो हमें वो वापस चाहिए। हम सरकार से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्यों हमारा ये बायोडाटा उठाया गया? क्यों सिर्फ हम 3 महीने के लिए ही क्यों लगाए गए? क्यों इस दलित समाज का शोषण किया जा रहा है और कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है? हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि गरीबी आ गई, हमें बेरोजगार करके हम इस ऐसे दौर से गुजरेंगे। खाने के लिए भी तंग हो गए, एक पैसे के लिए तंग हो गए हैं। हमारी जो ज़रूरतें हैं बच्चों की, हमारी में ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं। हमें अपना काम वापस चाहिए, और जो हम चाहते थे कि हम सरकारी लग गए या कैसे भी लग गए, तो ये जो लगे थे हमें कह के लगाया गया था कि आप परमानेंट लगाए गए। हमें सोच के लगे कि कौशल रोजगार है जो सरकारी है, इसलिए हमें उसमें काम में गए। हमें ये नहीं पता था कि हमें ऐसे हटा दिया जाएगा और हमें बेरोजगार कर दिया। जो हमें पहले रोजगार थे वे भी हम छोड़ के इस रोजगार में बड़े भी हमें परमानेंटली लगा दिया जाएगा, ऐसा सोच कर लगे थे हम जी। 3-4 दिन हो रही है जी हमारे को धरने बैठे हुए जी। हाँ जी, हम सवेरे आते हैं 8 बजे आते हैं जी, 5 बजे धरना जारी रहता है जी। हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई वो नहीं हो रही जी। 3 महीने काम करवा के इन्हें हटा दिया जी, और वही बात कौशल के तहत लगा जी। हमारे पास फ़ोन गए थे घर पर
3 महीने पहले लगाया था, कितने लोग लगे थे? 200 बंदे जी, 200 कर्मचारी जी। हाँ। सफाई कर्मचारी हैं। हाँ, सफाई कर्मचारी है जी सब जी। कितनी सैलरी पे लगे थे? सैलरी जी 18 प्लस कही थी जी। हमारे कौशल की बस सरकारी वो मिलेगी हमने, सरकारी सुविधा पक्का काम था रहा। हमारे को पहले वर्दी दी गई थी ठेकेदार की जी, तो बोले पहचान के लिए दी गई है सर, तो वैसे तरह पक्का काम है जी। हाँ जी, हर तारी पहचान है जी। अब भाई खाकी तरह बाद में देंगे, तरह पक्का काम है, परमानेंट है। भड़काने वाले भी आओगे, वैसे भी आओगे, हमने हटानिया कोई नहीं जी। ये वादा करा जी। अब ये मैं 3 महीने काम करवा के जी पूरे सारा गंद साफ करवा के अब ये वो भी साफ करवा दिया जी। हमारा पूरे शहर की सफाई करवा के अब घर बिठा दिए जी। सैलरी दे दी जी, हमारे कागज भी सारे ले लिए थे, खाता नंबर भी सब दे दिए थे जी। खाते में हमारी सैलरी ये बोला गया था कि हटाया नहीं जाएगा, ना हटा नहीं जाएगा जी, परमानेंट ड्यूटी है जी, ये बोला था। है जी, महिलाएं जेंट्स दोनों इकट्ठे लगाए? हाँ कट्टे लगाए जी, 200 बंदे कर्मचारी है जी। अमित नाम है सर जी मेरा जी। कि सेवा पखवाड़ा के निमित्त जो ये कर्मचारी हैं, इनको सेवा पखवाड़ा के लिए 3 महीने के लिए लगाया गया था, और लगाने से पहले इनको सबको बता दिया गया था कि आपको 3 महीने के लिए लगाया जा रहा है। लेकिन इन्होंने HKRN में अप्लाई किया हुआ था, तो अब उस बेस पे ये लोग चाहते हैं कि हमें परमानेंट कर लिया जाए। लेकिन ना तो ऐसी कोई पॉलिसी है और ना ही ऐसा कोई ऊपर से रूल था कि इनको आप पक्का करेंगे, या सरकार का कोई ऐसा आया है आदेश कि इनको आप परमानेंट रख सकते हैं। इनको सिर्फ 3 महीने के लिए लगाया गया था। 3 महीने इन्होंने काम किया, इनकी 3 महीने की प्रॉपर इनकी जो सैलरी थी, जो इनका सारा था, वो सब कुछ इनको दे दिया गया है। अब ये लोग नाजायज़ धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसा कोई सरकार का रूल, कोई पॉलिसी नहीं है कि इनको परमानेंट रखा जाएगा।